अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक एलईडी टीवी वगैरह को रिपेयर करने का जो है उसका एक ओवरव्यू करेंगे और उसके साथ साथ हम उसके जो जनरल फॉल्ट्स हैं, जो जनरल टिप्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने एक एलसीडी हमने खोली हुई है, इसमें इसका मेन पावर सप्लाई बोर्ड आ जाता है और उसके साथ हमारा मेन इसका मदरबोर्ड बोलें या मेन सिस्टम कार्ड बोलें, सिस्टम कार्ड आ जाता है। बाकी इसके लेफ़्ट राइट पे, चूँकि ये टीवी बेस्ड है, एलसीडी नहीं है, तो इसके लेफ़्ट राइट पे दोनों तरफ जो है वो स्पीकर आ जाते हैं और इस तरफ हमारी इनपुट्स आ जाती हैं, जिसमें हमारी केबल, VGA आउटपुट और HDMI इनपुट्स और RGB तमाम इनपुट्स आ जाती हैं। अब हम इसकी बात करते हैं इसके जनरल फॉल्ट्स की और जनरल फॉल्ट्स के हवाले से उसके ओवरव्यू की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आने वाले सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं, उसमें जैसा कि आ जाता है कि ये पावर सप्लाई डेड है या बंद है। तो उसमें जो है इस कंडीशन में आपका 100 में से 95% चांसेस होते हैं कि आपका पावर सप्लाई बोर्ड जो है उसमें फ़ॉल्ट होगा। जो पावर सप्लाई बोर्ड है हमारा, इसमें जब हम इसका रिव्यू करते हैं तो जैसे एक मेन सप्लाई की केबल आ रही है और उससे एक स्विच के लिए जो है वो निकल रही है केबल। स्विच इसके ऊपर बोर्ड से आ रहा है, कुछ सेटअप में जो है ये इसी से डायरेक्ट होगा। स्विच चूँकि इसमें बहुत ही पुअर क्वालिटी का लगा होता है, तो कभी कभार ये स्विच ही खाली फॉल्टी निकलता है। अगर स्विच ओके है तो देन हम उससे आगे चलते जाते हैं, तो उससे आगे हमें इसका EMI फ़िल्टर नज़र आता है। EMI फ़िल्टर इसको एक्सटर्नल नॉइज़ेज़ और इंटरफेरेंस से बचाने का काम करता है। उसके बाद हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आ जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर जो है, इससे आउटपुट निकल के हमारी मेन कैपेसिटर्स पे और डायोड के थ्रू इसके फ़िल्टर्स पे आती है। बाकी इस कार्ड की जो है वो बैक साइड पे जब हम देखेंगे तो इसका तमाम का तमाम जो है वो ऑसिलेटिंग सर्किट जो है, ऑसिलेटर वगैरह, वो बैक साइड पे बना हुआ है और उसके साथ आपका स्विचिंग ट्रांजिस्टर आ जाता है और मेन चॉपर ट्रांसफार्मर आ जाता है। जैसा कि नॉर्मली कोई भी स्विच मोड सप्लाई होती है, उसमें आपके एक साइड पे AC हॉट का एरिया आता है और दूसरी तरफ आपका DC लो वोल्टेज सर्किट आता है। तो AC हाई वोल्टेज सर्किट जो है उसमें हम जब देखेंगे तो आपका ये वाला सेक्शन जो है ऊपर मेंशन भी होता है हॉट और कोल्ड, और बीच में एक सेपरेशन के लिए उसने एक मार्किंग भी की होती है। हर अच्छे डिज़ाइनर ने लाजमी तौर पे ये फ़र्क जो है वाज़ेह किया होता है। तो इसका ये ऑसिलेटर सेक्शन आ जाता है और ऑसिलेटर सेक्शन के बाद स्विचिंग सर्किट आ जाता है। अगर बिल्कुल ही आपकी सप्लाई डेड है, ऑसिलेटर सर्किट फटे हुए हैं या ट्रांजिस्टर वगैरह जो है वो डैमेज हैं, शॉर्ट सर्किट हैं, तो उस सूरत में हमें इसका ऑसिलेटर सेक्शन जो है वो लाजमी तौर पर चेक करना होता है। और ऑसिलेटर के बाद इसके अंदर एक ऑप्टो कपलर आता है जो कि फ़ीडबैक के लिए यूज़ होता है। अगर आपकी सप्लाई प्रॉपर ना बन रही हो तो फिर ये ट्रिप की कंडीशन में बार बार जाता है। अगर बार बार ट्रिप की कंडीशन में जा रहा हो तो फिर हम इसका जो है वो ऑप्टो कपलर और ऑसिलेटर सेक्शन जो इसके पीछे है, इसको ज़्यादा गौर से चेक करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर इसके बाद आ जाता है हमारा लो वोल्टेज एरिया। लो वोल्टेज एरिया में जो चॉपर की आउटपुट है, आउटपुट पर निकलने वाली तमाम सप्लाईज़ जो हैं वो रेक्टिफायर पे जाती हैं। रेक्टिफायर के थ्रू वो कैपेसिटर से फ़िल्टर होके हमारे बोर्ड पे और बोर्ड के साथ हमारी LCD की बैकलाइट पे चली जाती हैं। LCD की बैकलाइट को रन करने के लिए यहाँ पे 180 वोल्ट TC अवेलेबल होते हैं। अगर इनमें कोई कमी पेशी हो तो आपकी LCD जो है वो ग्लो नहीं करती, या अगर कभी आपके साथ ऐसा मसला आ रहा हो कि आपने LCD ऑन की, LCD ऑन हो गई, उसकी आवाज़ आ रही है मगर पिक्चर नज़र नहीं आ रही क्लियर, और बहुत ही गौर करने पे पता चलता है कि पिक्चर में तो बन रही है मगर उसके पीछे से ग्लो नहीं बन रहा, तो इस सूरत में आपकी जो ये LCD की बैकलाइट पे लगी हुई लाइटें होती हैं, LEDs होती हैं, इसमें हम नहीं दिखा रहे मगर वो किसी और मॉडल में खोल के दिखा सकते हैं। अगर कभी मौका मिला तो आपको किसी दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। तो वो LEDs जो हैं, जो LED स्ट्रिप्स इसके पीछे लगी होती हैं,
बड़े एलसीडी में ज़्यादा होंगी, छोटी में कम होंगी। इसमें जैसे कि 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 जो स्ट्रिप्स हैं, अगर ये इनमें से कोई एलईडी डैमेज हो जाती है या तो फिर एलसीडी यहाँ पूरी ग्लो नहीं करती। अगर ये एलसीडी यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी 180 वोल्ट, तो फिर तो वो पूरी ही ग्लो नहीं करेगी। और अगर इनमें से कोई डैमेज होगा तो एक हिस्सा डल नज़र आएगा और एक हिस्सा जो है वो ब्राइट नज़र आएगा। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो ये जो कनेक्टर है हमारा, ये सिस्टम बोर्ड को कनेक्ट करता है मेन पावर सप्लाई बोर्ड से, और इसके ऊपर जो है हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सप्लाई मिल रही होती हैं, जिसमें 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, स्विचिंग ऑन ऑफ और पावर सेफ्टी वगैरह की जो सारी इसके ऊपर मेंशन्ड होती हैं कि यहाँ पे आपको कौन सी सप्लाई मिलने वाली है। इस सूरत में अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आता है जिसमें आपको कंफर्म नहीं है कि इसके आइदर सिस्टम बोर्ड में मसला है या पावर सप्लाई बोर्ड में मसला है, तो सबसे बेहतर होता है कि आप उसको जो है वो सिस्टम बोर्ड की सप्लाईज़ जो हैं इनको डिस्कनेक्ट करें और अपना बोर्ड ऑन करके यहाँ पे चेक कर लें कि 5 वोल्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। 5 वोल्ट VSB जो है वो आनी चाहिए। अगर 5 वोल्ट VSB है तो फिर मुमकिन होता है कि पावर सप्लाई बोर्ड आपका ओके है, किसी और सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। अब हम बात करते हैं पावर सप्लाई के बाद दूसरे बोर्ड की, जो इसका मेन सेक्शन बोर्ड है। इसमें जब हम गौर से इसको देखते हैं तो एक साइड पे हमारी सप्लाईज़ आ रही हैं, यहाँ पे हमारी मेन इन आ जाती है। अगर हमारे चैनल ट्यूनिंग में कोई मसला हो, केबल के कनेक्शन चैनल जो हैं उनमें कोई नॉइज़ आ रहा हो या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो हम इस सेक्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे जो है वो केबल से आने वाले सिग्नल को रिसीव करके आगे सिस्टम को डिजिटल सिग्नल ही जा रहे होते हैं। तो जो उम्मीद है कि अगर कोई भी डिस्टॉर्शन या इससे रिलेटेड मसला होता है तो वो इसी में ही फॉल्ट हो जाता है। या अगर ये कैपेसिटर्स वगैरह फूले हों तो कभी कभार ये चलते चलते सेट बंद होना या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो एक ये कनेक्टर है आपका, ये कनेक्टर है आपका मेन टच पैनल का, जो बटन पैनल जो आपका ऑन ऑफ, चैनल चेंज और वॉल्यूम वगैरह के लिए यूज़ होगा, उसके लिए यहाँ पे आपको एक कनेक्टर मिल जाता है। और दूसरा ये टीकॉन, जो आपके मेन एलसीडी डिस्प्ले की टीकॉन बोर्ड जो है, टीकॉन सप्लाईज़ जो हैं उनसे कनेक्ट करता है। और अगर इसको हम हटा के देखते हैं तो यहाँ पे ही हमारे नीचे स्पीकर कनेक्टेड हैं, लेफ़्ट राइट वाले, और स्पीकर का ड्राइवर IC है। तो ये जो है, अगर आवाज़ का हमारा कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए उसका जो ऑडियो IC है इसको चेक करेंगे, इसकी इनपुट्स पे देखेंगे और इसकी आउटपुट्स देखेंगे, तो हमें काफ़ी यहाँ से रहनुमाई मिल सकती है। इसके बाद टीकॉन सप्लाई आ जाती हैं। टीकॉन सप्लाईज़ को कनेक्ट करते वक्त पिंस का ख़ास ख्याल रखें। अक्सर औक़ात पिंस इसकी जो हैं वो मुड़ जाती हैं या उससे रिलेटेड कोई इशू आ जाता है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो हमारा सिस्टम IC लगा हुआ है वो नॉर्मली तो क्लियर है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। पर अगर इसमें कोई मसला आता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा और उससे मुतल्लिका जो इसकी पल्स बन रही है हम उसको चेक कर सकते हैं कि आया इसकी जो इंटरप्ट पल्सेस बनती हैं वो ऑसिलोस्कोप पे अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरह से हम इसको चेक करके प्रॉपरली जो है वो मुख्तलिफ़ फॉल्ट्स जो हैं उनके हवाले से ओवरव्यू किया है। बाकी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी अभी हम इस सेट की अगर हवाले से बात करें कि ये सेट हमने क्यों खोला, तो ये सेट भी जो है ये बिल्कुल पावर ऑफ था, मगर हमने इसको जब चेक किया तो इसमें हमें कोई कंपोनेंट फॉल्ट ही नहीं मिला, मगर ड्राई सोल्ट का फॉल्ट था। तो ड्राई सोल्ट का जो फॉल्ट है उसको दूर करने के लिए हमने इसका जो पावर सप्लाई बोर्ड है उसके ऊपर जिन जिन पॉइंट्स पे हमें सोल्डरिंग के अंदर पॉइंट नज़र आ रहा था, कोई इशू नज़र आ रहा था, हमने उनको रीसोल्ड कर दिया। और जो मेन आपके चॉपर के पॉइंट्स हैं और उससे मुतल्लिका जो हैं वो कर दिए। बाकी हमें डाउट हो रहा था कैपेसिटर्स पे, तो हमने कैपेसिटर्स को भी चेक किया, निकाल के कैपेसिटर्स ओके थे, कैपेसिटर में कोई फॉल्ट नहीं मिला। तो इसमें हमें जो मेन फॉल्ट मिला वो ड्राई सोल्ड का ही मिला। अभी हम इसको कंप्लीट बंद करके आपको ऑन करके चेक करवाते हैं। जी दोस्तों, अभी हमने इसको कंप्लीट करके तमाम जैक लगा के पावर ऑन किया है। पावर ऑन करते वक्त आप ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखें कि पहले इसको सीरीज़ में ऑन करें 100 वाट या 200 वाट के लैंप से, और फिर उसके बाद जो है आप इसको डायरेक्ट पे ऑन करें। सीरीज़ पे जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपका जो लैंप है वो फ्लशिंग करेगा, तो फ्लशिंग करने की सूरत में ये LCD ऑन नहीं होगी।
मगर आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। फिर अगर बिल्कुल डेड शॉट शो नहीं करता तो फिर आप इसको डायरेक्ट लगा दें, और डायरेक्ट लगाने पे आपको इसकी जो है वो स्टैंड बाई एलईडी ऑन हो जाएगी। स्टैंड बाई एलईडी ऑन होते ही आप इसको ऑन करें, चैनल बटन प्रेस करें तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी एलसीडी ऑन हो गई है, और उसके ऊपर कोई जो उसका वेलकम मैसेज है अगर वो भी आ रहा है तो इसका मतलब है तमाम किस्म के शॉट और दूसरी चीज़ें जो हैं उनसे ये निकल चुकी है। और एलसीडी जब ऑन होगी तो वो अपना लोगो शो करेगी। अभी हमने इसको कोई इनपुट नहीं दी है, लिहाजा ये डेड थी, तो हमें ऑन होने पे ही कंफर्म हो गया है। थैंक यू। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।